बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज 11 जनवरी है और दिन है इतवार का। सुहेल आफरीदी के दौरे कराची के आज तीसरा रोज है। पहले दोनों रोज से आज का दिन मुख्तलिफ है। आज गिरफ्तारियां, शेलिंग, रुकावटें और कल रात से ये सिलसिला शुरू हुआ था। कल रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो जो वेलकम किया जा रहा था वो फिर रुकावटों में तब्दील हो गया। इसके ऊपर तो आप बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुहेल आफरीदी का काफिला बाग जिना की तरफ रवाना है। जगह जगह रुकावटें हैं। बाग जिना के अतराफ पुलिस थी, वहाँ पे बाकायदा शेलिंग की गई, लोगों को रोका गया, कारकुनान को जमा होने से रोका गया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुंचे कि पुलिस वापस भागने पे मजबूर हुई और बहुत सख्त वहाँ पे पुलिस को कारकुनों की तरफ से मुजामत का सामना करना पड़ा। सारा दिन पुलिस मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें लगाकर कारकुनों को रोकती रही, फैमिलीज और बच्चों को रोकती रही, ताकि वहाँ पे बड़ा जो इज्तिमा है वो PTI ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद इतने लोग चले गए वहाँ पे, ये इतलात भी आई कि कुछ पुलिस वाले जो है वो पसपाई पे तो मजबूर हुए, लेकिन कुछ पुलिस वालों को वहाँ पे कारकुनान ने पकड़ भी लिया था और फिर बाद में उनको छोड़ दिया। और इस वक्त बाग जिना के अतराफ जो पहले शाम तक पुलिस की भारी नफरी थी, अब वो वहाँ से हट चुके हैं और हर तरफ अब लोग ही लोग हैं। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ से सुहेल आफरीदी गुजरते हुए बाग जिना की तरफ जा रहे हैं, उन तमाम रास्तों पर, उन तमाम चुरंगियों के ऊपर, उन तमाम ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर लोग ही लोग हैं। शानदार उनका वेलकम किया जा रहा है और जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी ने पूरे कराची को जलसागाह बना दिया है। और एक बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस है। पहले दिन कराची में जिस तरह का रिस्पांस था, हैदराबाद ने उससे ज्यादा रिस्पांस दिया। लेकिन आज जिस तरह कराची ने उनकी कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, हालांकि कल रात से सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी थी, कल रात से सख्तियां बढ़ चुकी थी, जो इजाजतनामे थे वो मनसूख हो चुके थे, मुलाकातें मनसूख हो चुकी थी। पुलिस जो है वो जो प्रोटोकॉल दे रही थी, सिक्योरिटी दे रही थी, वो रुकावटें डालने पे आ गई। जगह जगह कंटेनर्स लगा के, ट्रक खड़े करके उनके जो रास्ते हैं उनको रोका गया। और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद थी कारकुनान की कि वो रास्ते रोकना मुमकिन नहीं रहा। और अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 8 बजे का टाइम है और इस वक्त तक बाग जिना जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद। हालांकि ये सारा जो जितनी भी रुकावटें डाली गई या शेलिंग की गई और खौफ की फिजा बनाई गई, उसका मकसद ये था कि कराची के लोग और ख़ास तौर पर आम शहरी है, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वो ना आ सकें। और हुआ भी ऐसा है कि नहीं पहुंच सकी फैमिलीज वहाँ पे। लेकिन जो नौजवान हैं, जो कारकुनान हैं, ख़ास तौर पर जो पख्तून आबादी है, औरंगी टाउन, बनारस वाला एरिया, जो पख्तून डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है आबादी, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोगों का जोशो खरोश था और वो लोग पहले से वहाँ पे पहुँच चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले सुहेल आफरीदी का जो काफिला है वो इत्तेहाद टाउन जब पहुँचा है तो वहाँ पे हज़ारों लोग जो है वो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है और वो उनके काफिले के साथ चल रहे हैं। तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग उनके काफिले के साथ मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो बाग जिना पे मौजूद हैं, जो आप साथ साथ वीडियोज़ देख रहे हैं। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं कि कल रात ऐसा क्या हुआ कि सुहेल आफरीदी को जो सिंध हुकूमत प्रोटोकॉल दे रही थी, सिक्योरिटी दे रही थी, उन्होंने वापसी पे रास्ते बंद कर लिए। कल हैदराबाद में ख़ास तौर पे कोटरी जब वो पहुंचे थे तो वहाँ पे तो बहुत ही अवाम का जमे गफ़ीर था। फिर वो कन्वेंशन उन्होंने इवेंट्स मुकला के और यूथ के तो किए। उसके बाद जब वो हैदराबाद की सड़कों पर निकले तो कल रात गए तक बहुत बड़ी तादाद हैदराबाद के लोगों की, और ये लोग कहने पर मजबूर हो गए थे कि कराची से भी ज़्यादा लोग हैदराबाद, हालांकि हैदराबाद जो है वो एक अंदरूनी सिंध का इलाका समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद कराची जो हैदराबाद के लोग जिस तादाद में निकले और सुहेल आफरीदी का ये इवेंट कामयाब हो रहा था, वो देखकर जो पाकिस्तान की हाइब्रिड रजीम है या ताकत है, उनके पसीने छूटे और उनको बड़ी इसमें ये भी इतलात है कि उनकी तबीयत ख़राब हुई बाकायदा। और फिर सिंध हुकूमत को हुक्म दिया गया कि आप भी मरियम नवाज बन जाएं और फ़ौरन हुक्म पर अमल दरामद हुआ। वापस जब सुहेल आफरीदी आ रहे थे तो सुपर हाईवे के ऊपर जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई, जगह जगह जो है वो कंटेनर्स लगाए गए, उनके जो काफिले के साथ गाड़ियां थी उनको रोका गया, फिर उनके काफिले को डाइवर्ट किया गया। और रात गए सुबह 4 बजे, 4:30 बजे सुहेल आफरीदी को ये ट्वीट करना पड़ा कि उनके और उनके साथ काफिले में जो लोग हैं उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया है। और सुपर हाईवे के अतराफ जो लिंक रोड्स थे, जो बिल्कुल सुनसान इलाके हैं, वहाँ पे उनको वो रास्ते इख्तियार करके कराची की तरफ आना पड़ा। और उस वक्त बहुत ही
यानी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल थी कि उनको पता नहीं था कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सुपर हाईवे के ऊपर तमाम जगह जगह जो है वो कंटेनर्स, जो गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, जो कराची से कंटेनर्स आते हैं, उनको खड़ा कर दिया और उनको वहां पे यानी रुकावटें खड़ी की गई, ताकि वो जो मकसद था बेसिकली उनको ये पैगाम देना था कि अब इसके बाद आपके लिए सख्तियां और मुश्किलात जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो 7 घंटे के बाद, हालांकि 1.5 से 2 घंटे में आराम से कराची से, हैदराबाद से कराची पहुंचा जा सकता है, लेकिन उनको 7 घंटे लगे। वो मुख्तलिफ रास्तों से, लिंक रोड से होते हुए कराची पहुंचे और फिर आके उन्होंने वहाँ पे वीडियो पैगाम भी दिया। बेसिकली सिंध हुकूमत ने वैसे कोशिश तो की थी कि अपनी तरफ से वो जमहूरी रवायात को ज़िंदा रखें या जमहूरी जमात बनने की कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको बता दिया गया, उनको उनकी औकात याद करा दी गई कि आपको जो कहा जाए आपको वो मानना है, और बिलाखिर उनको फिर वो मानना पड़ा। अगर ना मानते तो ज़ाहिर है वो नहीं मानेंगे हुक्म, तो फिर वो जो नैब तरमीम के ज़रिए उनके केसेस ख़त्म हुए थे वो केसेस खुलेंगे और लीडरशिप जेल में होगी। लिहाजा उन्होंने चुपचाप करके मरीम नवाज़ बनने को तरजीह दी, और 2 दिन उन्होंने जो इज़्ज़त कमाई थी वो तीसरे दिन जो है वो इज़्ज़त खाक में मिल गई, और वो उसकी वजह वो ख़ुद नहीं है, मजबूरी है बेचारों की, और जो उनको हुक्म आया उसके मुताबिक उनको मजबूरन अपनी इज़्ज़त खाक में मिलाना पड़ी, जिस तरह पिछले 3 साल से वो मिला भी रहे। अच्छा जी, आज ही कुछ और डेवलपमेंट्स हुई। आपको पता है सोहेल अफरीदी जब से वज़ीर आला बने हैं तो डेली उनके हवाले से जो ज़राए हैं, जो मखसूस ज़राए हैं, उनसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ करवाई जाती है। पहले कभी उनको ड्रग माफिया, कभी उनको मंशियात फरोश, कभी उनको मोबाइल चोर, पता नहीं क्या क्या कहा गया। और 9 मई के हवाले से भी, हालांकि वो 9 मई को लाहौर में थे, ना इस्लामाबाद में थे, वो पेशावर में थे, और उनको 9 मई के हवाले से डाल दिया कि जी रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत को जलाया गया है उसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें सोहेल अफरीदी की तस्वीर भी उसमें शामिल करके ये साबित करने की कोशिश की गई है कि सोहेल अफरीदी 9 मई को रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जब जलाया जा रहा था तो वो वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि जो तस्वीर फॉरेंसिक लैब ने दिखाई है, ये वैसे पंजाब फॉरेंसिक लैब जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया जाता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, वो तस्वीर सोहेल अफरीदी ने मार्च 2023 में जब जमान पार्क के ऊपर अटैक हो रहा था वहाँ से उन्होंने अपनी तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी। उस तस्वीर को लगा के उस रिपोर्ट के अंदर ये साबित करने की कोशिश की कि जी ये तस्वीर पेशावर की है, और ये कारकर्दगी है पंजाब फॉरेंसिक लैब की कि जिसने सच बताना होता है, जिसने हकीकत सामने रखनी होती है, जो फॉरेंसिक करके कौम के सामने सच रखता है, वही झूठ की सबसे बड़ी दुकान बन गई वो फॉरेंसिक लैब। और ये जिस मुल्क में फॉरेंसिक लैब का ये हाल हो वहाँ पे फिर उसका अल्लाह ही हाफिज हो सकता है। वसीम मलिक साहब ने इसके ऊपर जो है वो जो बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई के वाकयात, ये 9 मई का जो केस है जिसके बारे में कहा जाता है नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, उसका कचर छट्टा इन 3 वाकयात से खुलता है जिसका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 9 मई वाकयात से मुतालिक एक और सबूत सामने आने के बाद प्रोसिक्यूशन के पास अदालतों में जमा कराए गए नाकाबिले तरदीद सबूतों की तादाद 3 हो चुकी है जो दर्ज झेल हैं। पहले, फौजी अदालतों में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3 के तहत यानी ममनू इलाके में एहतजाज करना, वो वाकया पेश आने के बाद 4 माह बाद कानून में तरमीम करके वो सेक्शन ऐड किया गया और उसमें लोगों को सजाएं दी गई। यानी जब वाकया हुआ तब वो कानून मौजूद नहीं था, और जब वाकये के वक्त वो कानून मौजूद ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। 4 माह बाद उस कानून को तरमीम करके लोगों को फौजी अदालतों के जरिए 9 मई के मुकदमात में सजा सुनाई गई। पहला सबूत यह था। दूसरा सबूत वही मशहूर ज़माना टेबल के नीचे पुलिस वालों का। पंजाब की फौजदारी अदालतों ने यह फैसला किया 2 पुलिस एहलकारों की गवाही जो भेस बदल कर इमरान खान की मेज़ के नीचे छुपकर साजिश रिकॉर्ड कर रहे थे। और आज उसी तरह का तीसरा सबूत भी सामने आ चुका है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की 16 मार्च 2023 को जमान पार्क लाहौर में रिकॉर्ड की गई वीडियो, जिसे पंजाब की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 2 साल 8 माह बाद 9 मई 2023 की रेडियो पाकिस्तान पेशावर की वीडियो साबित कर दी है। ये सूरत हाल है 9 मई के मुकदमात की, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं और PTI इसकी जिम्मेदार है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से स्टेट ऑफ अफेयर चलाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का, वो जो एक चेहरा जो उन्होंने कोशिश की थी, और मैं तो उनकी नीयत पे शक नहीं करता, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक ही किया था, बल्कि सईद गनी को भेज के उन्होंने बेसिकली एक पैगाम भी दिया था। लेकिन वो फिर कराची से खैबर तक जहाँ जहाँ अगर रुकावटें नहीं होंगी इसी तरह के मनाजिर होंगे जो हैदराबाद और कराची में नजर आए हैं। और अब कराची में बाग़े जनाब पे, हालांकि 1 दिन के नोटिस, पहले प्लान में नहीं था जलसा, 1 दिन के नोटिस के ऊपर ये जलसा कॉल किया गया, और उसके बाद उस जलसे के लिए
ना इस वक्त वहाँ पे स्टेज है, ना लाइट्स हैं, ना कुर्सियाँ हैं, ना साउंड सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद बाग जना भरा हुआ है। सुहेल आफरीदी का इंतज़ार कर रहा है, कुछ ही देर में सुहेल आफरीदी पहुँच जाएंगे। ऑलरेडी बाग जना फुल है, उनके साथ 10 से 12 हज़ार लोग हैं, तो बाहर तक लोग इस वक्त जो हमारे वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं वो कवर कर रहे हैं। शहजाद नवाज़, इब्रार वली, अताउर रहमान कोस्तानी, मुख्तार और इसके अलावा बाकी फैसल तारड़, ज़िशान नूर, ये सब लोग वहाँ पे कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और इनकी जो अकाउंट्स अगर आप देखें, फॉलो करें, तो उसमें लम्हा बलम्हा वो अपडेट भी कर रहे हैं। और जो ग्राउंड से जो सूरत हाल है, जो असल सूरत हाल है, जो कल उन्होंने हैदराबाद में भी दिखाई, जिस तरह जहाँ जहाँ से सुहेल आफरीदी जा रहे थे, रास्तों पे, छतों पर, सड़कों पर, गाड़ियों की छतों पर लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आज कराची में जिस तरह से कराची ने रिस्पॉन्ड किया है, एक नई तारीख रकम की, और लोग याद कर रहे हैं इमरान खान के उस जलसे का जो उन्होंने आखिरी दफ़ा अप्रैल 2022 में बाग जना में जलसा किया था। उसी तरह के मनाजिर इमरान खान का सिपाही सुहेल आफरीदी जो है वो इतने बड़े लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुआ है। बहरहाल ये अब तक की तफसीलात हैं, मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।